अच्छा देखो, ऑटोकैड के लिए पहले तो हम इंस्टॉलेशन करते हैं, वो आपने ऑलरेडी की है मेरे ख्याल में, अगर नहीं की वो भी हम कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं उसके, ठीक है। ऑटोकैड के थोड़े से वो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री कर लेते हैं। मतलब अगर कोई बंदा पूछता है कि व्हाट इज़ ऑटोकैड, तो ऑटो मीन ऑटोमेटिकली, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया भी था। ऑटो मीन ऑटोमेटिकली, CAD कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, मतलब कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइनिंग करना एक। दूसरा, अक्सर औकात ये जो एग्जामिनर है ये ऐसे सवालात करते हैं, मतलब आप कहते हैं डिज़ाइन, व्हाट इज़ डिज़ाइन, तो लैंग्वेज ऑफ लाइन इज कॉल्ड डिज़ाइन, मतलब लकीरों की ज़ुबान को नक्शा कहते हैं। आप जब नक्शा बनाते हो तो आर्किटेक्ट या जो बंदा सिविल इंजीनियरिंग कर रहे तो वो फिर पूछता नहीं है, क्योंकि वो लाइन उसको बता रही होती है कि ये इसने ये बनाया, ये इसने ये बनाया, ठीक है। दूसरा, ये कब बने? 1982 में। किसने बनाया है? जॉन वॉकर ने। और किस कंपनी में बनाया है? ऑटोडेस्क में। इससे पहले हमारे पास इस्तेमाल होता था सिविल ड्राफ्टिंग, लेकिन उस पर मसले होते थे, क्योंकि कभी शीट ख़राब हो जाती थी, कभी मतलब मौसम की वजह से आप ड्राइंग से नहीं बना सकते थे, ठीक है। सिविल ड्राफ्टिंग से भी पहले, मतलब आप जब ओल्ड बिल्डिंग देखते हो ना, ये मोहनजोदड़ो या इस तरह ओल्ड बिल्डिंग्स, तो वो फ्री हैंड के थ्रू बने थे, फ्री हैंड स्केचिंग उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन आइकन। ऑटोकैड का आइडेंटिफिकेशन आइकन क्या है? ए। जिस तरह वर्ड का W है, फायरफॉक्स का एक फोक्स सा होता है ना, इसको टाइटल बार कहते हैं, इसको मेन्यू बार कहते हैं, और ये रिबन होते हैं। और ये जो हरकत कर इसको कहते हैं क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, गुड। और ये इसको कहते हैं वर्किंग एरिया, ये जो आपके साथ ग्रिड लाइंस है। अगर ये आपको पसंद नहीं है, कंट्रोल G से आप ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल G से फिर भी ऑन कर सकते हो। और इसको कहते हैं UCS आइकन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो XY आपके पास होते हैं, इसका क्या नाम है? ये बहुत ज़रूरी बात है, डायरेक्ट आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना होता। जब आपकी सिलेक्शन होती है वो बेसिक में पूछते, उसको पता है, वो ये मालूम करना चाहते कि आपने बेसिक सीखे या बस ऐसे डायरेक्ट सीखे। तो अक्सर ये इंसिक्यूज में भी आते हैं, व्हाट इज़ UCS? UCS स्टैंड फॉर तो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूज़र का मतलब जो बंदा यूज़ कर रहे, कोऑर्डिनेट असल में एक पॉइंट को कहते हैं ऑर्डिनेट, लेकिन इधर दो हैं, जैसे एजुकेशन, को एजुकेशन, और सिस्टम, ये एक सिस्टम है। इस तरह इसके 3 सेटिंग है, यूनिट सेटिंग, OS और D। UN यूनिट सेटिंग कैसे करने? UN इंटर, टाइप इंटर या स्पेस, तो आपके पास ये ड्राइंग यूनिट्स ओपन हो जाते हैं। अगर आपने मीटर में काम करने तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, सिर्फ इधर आपने CM या MM या मीटर सेलेक्ट करने। अगर आपने आर्किटेक्चरल बेस काम करना है तो फिर आपने आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना है। प्रिसिशन में आपको या गिवन होगा, या अगर गिवन नहीं है, 1/8 हम खुद यूज़ करते हैं, हमारा अपना ऑफिस है, ठीक है, मतलब हम फील्ड में भी काम करें, ऐसा नहीं सिर्फ टीचिंग। क्लियर है? इसका मतलब क्या है प्रिसिशन का? इसका मतलब ये है जो आपका प्रोजेक्ट है वो छोटे से छोटे पेज पे प्रिंट हो जाए। क्योंकि अब एक प्लाट है, सपोज इसकी लेंथ है 40-68, तो वो आप कैसे एक नॉर्मल पेज पे लाते हो? 40-68 तो पूरा घर है। अब इधर आपने फिर इंचेस लेने हैं, क्या? गुड, ये आपने ओके करने, एक सेटिंग आपका डन। ये ऐसी बात है ना जैसी UN में हमने किए, ये आपको कोई मसला क्रिएट नहीं करता। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हो या आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हो, ये आपको कोई मसला पेश नहीं करेगा बस। दूसरा सेटिंग हमारे पास है OS या DS। ये भी अक्सर आपको कंफ्यूज करता है बंदा, व्हाट इज़ OS एंड DS, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन OS डायरेक्ट, जब आप OS एंटर करते हो डायरेक्ट इस ऑप्शन में आ जाते हो, और DS इस तरह के वो इनडायरेक्ट, मतलब DS एंटर, तो ये अक्सर इधर क्लिक हुआ होता है, तो फिर आपने इधर आना होता है। इसमें आपने सेलेक्ट ऑल करना है बस,
फ़ायदा क्या है इसका, लाइन अभी नहीं बना रहा, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो देखो इसका मिड भी आपको मालूम हो रहा है और इसका एंड भी मालूम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि OS में आपने सबके सामने टिक मार्क का निशान लगाया हुआ। अगर ये आप भूल जाते हो तो फिर आपको बहुत मसला हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है डायमेंशन सेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन तो अभी मैं नहीं बना रहा, सिर्फ वो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज 12 फीट, देखो अगर ये मैं शो करना चाहूँ तो ये बहुत मतलब है फीट्स और ये दिखा रहे हैं इंच, मतलब ये गलत है, ठीक है। आपने फीट को फीट में शो करने, फीट से अगर एक चीज़ कम है फिर इंच में शो करने। तो इसके लिए है डी एंटर, मॉडिफाई एरोज़, क्योंकि एरो छोटे हैं तो एरो का साइज़ आप 6 ले सकते हो। टेक्स्ट में आपने इधर इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। पहले तो इसकी जो हाइट है वो चेंज करो, स्टाइल में आ जाओ और टी, टाइम न्यू रोमन, बोल्ड, सेट करंट, यस, क्लोज। फिर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। फिट का क्या मतलब होता है, मतलब ये जो आप डायमेंशन शो करना चाहती हो, ये लाइन के इस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो या ऊपर हो, तो मैं कह रहा हूँ ऊपर हो। वेल डन। प्राइमरी का मतलब ये होता है जो आपने पहले किया इब्तिदा में, आया वो आपको याद है या याद नहीं है। आर्किटेक्चरल 1/8, ओके, सेट करंट और क्लोज। तो देखो इसका रिजल्ट फिर इस तरह बन जाता है। अब बार बार सेटिंग बंदा नहीं कर सकता, मतलब बोर होते हैं ना। तो मैं करूँगा कंट्रोल एस, डिस्टॉप, और इसको मैं सपोज अपना नेम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ तो देखो ये आपके पास सेव हो जाएगा बाहर, ये ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑफिस में भी काफ़ी क्लाइंट आते हैं ना, तो सबके फाइल पड़े होते हैं। तो फिर अगर आपने सपोज़ न्यू सेटिंग करनी है या आपने प्रैक्टिस करने है, तो सेव में एस आते हैं, मैंने कंट्रोल एस किया था। अब न्यू में एन आते हैं, तो कंट्रोल एन, ACAD पे डबल टाइम क्लिक करो। अभी ये न्यू फाइल है, आपको नज़र आ रहा होगा ना, मैंने ये ग्रिड लाइन उधर ऑफ किया था, इधर है। दूसरा अगर आप UN चेक करो फिर वही बाई डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना हो डायरेक्ट फाइल को ओपन करना है, जो फाइल आपने बाहर सेव की है, तो ओपन में ओ आते तो कंट्रोल O करो, आदिल नजब पे क्लिक करके ओपन, सेव। तो इस तरह ये फिर दोबारा ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ इसको मैं डिलीट करता हूँ। हम स्टार्ट लेंगे पॉइंट से। किस चीज़ से? पॉइंट से। असल में बाज़ लोग स्टार्ट लेते हैं लाइन से। देखो एक काइंडली मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारा मकसद ये नहीं होता कि ये टीचर इस तरह है, वो टीचर इस तरह। ये इंतहाई मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में गलत बयान नहीं करता। हर एक बंदे के एक अपना माइंड होता है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में लाइन से पहले आपने पॉइंट सीखना है, आपको पॉइंट सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइन की तारीफ देखोगे तो जब आप 2 पॉइंट मिलाते हो, माशाल्लाह, गुड, या कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, तो पहले आपने पॉइंट सीखना है। क्या? तो पॉइंट आप कैसे बनाओगे? PO एंटर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक पॉइंट तो बन गया, लेकिन दूसरा पॉइंट फिर नहीं बन रहा। तो इफ़ यू वांट टू रिपीट कमांड स्पेस क्लिक, स्पेस क्लिक, तो देखो इस तरह पॉइंट्स बनते हैं। अब में भी इस तरह भी हो सकता है कि आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, या सपोज़ एग्जामिनर कोई सीनियर बता रहे कि यार ये तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, मॉडल कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसका जो कमांड है वो है DDP टाइप, DD, वेल डन। ये देखो आपके पास पॉइंट स्टाइल है। किसी को भी सेलेक्ट करो जो आपको पसंद हो और ओके करो, तो देखो ये बड़ा हो जाता है। किसी को इस तरह जूम भी करा सकते हो, इस तरह। इसका एक खूबी ये भी, अगर ये कमांड अल्लाह ना करे आपको नहीं आता और एक बंदा ने ये ऑफ कर दिया, क्या? फिर अगर आप पॉइंट ठीक तरीके से भी लगाते हो, आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों नहीं बन रहा।
तो इस वजह से अक्सर इंटरव्यू में बंदा फेल हो जाते हैं। तो जब आप पॉइंट बना रहे और वो नहीं बन रहा तो आप समझो कि पॉइंट उसने ऑफ किया हुआ है। DDP टाइप सेलेक्ट एनी वन, तो आपके वो पॉइंट असल में बने होते हैं, लेकिन उसने ऑफ किया था तो इसलिए उसने भी ज्यादती नहीं की कि उसने ऑफ किए। वो भी ऐसा बंदा चाहते जिसको कुछ आता हो। ठीक है, जाऊँ आगे। अच्छा गुड। अच्छा हम स्टार्ट लेंगे। कोऑर्डिनेट जानते हो? असल में इस तरह है कि आपका जो EN डिस्टेंस है इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहले ज़माने में इस तरह होता था, अभी भी होते हैं, फीते के थ्रू लोग पैमाइश करते हैं ना लेकिन अभी जो है आप इसके थ्रू नहीं करते ज़्यादा। अभी आपके पास टोटल स्टेशन होते हैं क्या? तो प्लाट के मिड में टोटल स्टेशन लगाते और प्लाट के हर कॉर्नर में रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? ये बाहर ममालिक में भी बहुत फेमस है, इधर भी बहुत फेमस है। तो आपको वो रीडिंग सेंड किए जाते हैं जीमेल के थ्रू या एक्सेल के थ्रू। बहुत ज़रूरी बात है माशाल्लाह। वो पॉइंट जो इसने लगाए होते हैं ना, तो वो पॉइंट आपने कैसे इधर लगाने। मसलन एक पॉइंट है और उसका जो डिस्टेंस है, सपोज मैं कह रहा हूँ उसका ई जो डिस्टेंस है वो है 12-13 फुट और उसका जो एन है वो है 20-22 फुट। तो ये आपने इधर कैसे लगाने? देखो एक पॉइंट है, आपने TSP रीडिंग ली है, EN होते हैं ना, ईस्टिंग नॉर्थिंग, तो ई में सपोज वो है 12-13 और एन में है सपोज 20-22, या ई में है या एन या ई, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आपने क्या करने होते हैं? PO एंटर करने। क्या? वन टू यानी 12 फुट। फिर देखो PO एंटर 12-13 फुट। फिर आपने कामा लगाने। क्या? फिर सपोज दूसरा है 20-22 फुट। तो इस तरह आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं या जीमेल होते हैं, आपने एक एक इस तरह पुट करना होते हैं। वैसे तो एक दूसरा मेथड भी है, वो हम सिविल 3D में भी कर सकते हैं, इसी में कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं ना। अभी देखो ये पॉइंट आपने लगा दिया, अब ये किधर है? ये पॉइंट मतलब आपने लगाए तो किधर है? तो जब आप कोई चीज़ बनाते और वो नज़र नहीं आता तो आपने Z एंटर E एंटर करना होता है। क्या? माशाल्लाह। तो ये वो पॉइंट है जो आपने लगाया था, लेकिन अभी आपके पास सबूत क्या है कि ये ठीक है, मैं भी ये गलत हो, या मैं भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि यार थोड़ा ये आप प्रूफ करो ये ठीक है या गलत है। तो इधर कमांड है ID इंक्वायरी डिस्टेंस, ID एंटर। आपने इसके बिल्कुल मिड पे क्लिक करने। तो देखो ये खुद बता रहे कि x कितना है 12-13 फुट और दूसरा कितना है 20-22, मतलब आपका पॉइंट ठीक है। तो जब आपने एक टिक लगा दिए वो सब की इजाज़त कर देते। वैसे तो वो हम करते हैं सिविल 3D में ये चीज़ें, हमारे पास माशाल्लाह 34 सॉफ्टवेयर है, हर एक ऐप में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बात इस तरह होती है कि हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो सिविल 3D में इस तरह हम रोड करते हैं, AutoCAD में आप बेसिक बिल्डिंग बनाते हो, 3D मिक्स में लुक वाइज बहुत बेस्ट होता है। ईगल पॉइंट भी रोड का ऐप है, सिविल 3D उसके एडवांस है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है, ये रेविट है, कैट के बाद इस्तेमाल होते हैं, स्केचअप, क्वांटिटी, इस तरह और बहुत सी चीज़ें वो इधर आती नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, अभी हम आते हैं लाइन की तरफ। कहाँ? लाइन कैसे बनाएंगे? पहले तो मैं मिसालें दे रहा था। अभी आपने एल जो पॉइंट हम लोगों ने भी लिए हैं सर, हम लोगों ने मतलब किसी जगह से लिए हैं माशाल्लाह। तो वो किस तरह बताएंगे? नहीं, ये इस तरह नहीं होता। पॉइंट तो इस तरह होता है कि मसलन अभी उसने TS फिट किए तो वो उधर रीडिंग ले लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि ये कहाँ से लिए, बस उधर एक पॉइंट बन गए। तो आपको जब 2, 3, 4, 5 पॉइंट डालते हो तो वो इस तरह बन जाते हैं। देखो, तो फिर हम सिंपल लाइन के थ्रू इसको मिला देते, तो ना उधर जाने की ज़रूरत है और ना किसी शक की ज़रूरत है। अगर मसला आ भी जाए तो आपका मसला नहीं है, आपने तो पुटिंग सही की है, जिसने रीडिंग ली है उसका मसला है। मैं कह रहा था कि टोटल स्टेशन इसमें कहाँ पे
हाँ, तो ये हम सेंटर में टोटल स्टेशन की, तो ये खूबी आप जिधर भी लगाते हो वो रिज़ल्ट ठीक देगा। हम अब आते हैं लाइन की तरफ। तो लाइन में हमारे पास टाइप्स है, एक हो विदाउट डायमेंशन, एक है विद डायमेंशन। विदाउट डायमेंशन तो आपने एल एंटर करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है। अभी ये लाइन अक्सर इस तरह होता है ना, एंगुलर होते हैं, तो F8 के थ्रू ये ठीक होते हैं। F8 कीबोर्ड में बटन है, या अगर वो आप भूल जाते हो नीचे भी है R तो जब मैं लाइन लेता हूँ एल एंटर, क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, फिर क्लिक करूँगा और स्पेस, तो देखो ये मैंने लाइन बना दी, लेकिन आप किसी को कह नहीं सकते कि ये कितना लाइन है, क्योंकि मैंने क्या किया, एल एंटर किया, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक और स्पेस। क्या, एल एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक और स्पेस। असल में ये स्पेस के थ्रू ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप एल एंटर करते हो, क्लिक एंड ड्रैग करते हो और क्लिक करते हो और स्पेस नहीं करते, तो ये कंटिन्यू रहेगा। स्पेस के थ्रू ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं। अब अगर इसको डिलीट करने तो सेलेक्ट करो, प्रेस डिलीट या ई एंटर। ई फिर बहुत फेमस है। अब अल्लाह ना करे गलती से आपने किसी और का घर डिलीट कर दिए, लांजा बना दिए, तो कंट्रोल जेड काम को आगे पीछे करना, अनडू रीडू। कंट्रोल वाई के थ्रू फिर डिलीट हो जाते हैं, कंट्रोल जेड के थ्रू, मतलब आपने माउस उठा दिया टेबल से, कंट्रोल जेड किया तो वो फिर टेबल पे आ जाएगा, फिर कंट्रोल वाई किया फिर ऊपर हो जाएगा। अभी मैं आता हूँ डायमेंशन की तरफ। कहाँ, मतलब एल एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, लेकिन अभी क्लिक नहीं करना। अगर क्लिक कर दिए फिर आपने बस काम ख़राब कर दिए। क्लिक से पहले आपने डायमेंशन पुट करनी, मतलब 12 फीट 6, जिसके साथ फुट का निशान है वो फुट होगा, और जिसके साथ फुट का निशान नहीं है वो इंच होगा। अब ये डबल एंटर करना है। क्या, अब देखो इधर भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी आप कुछ बना देते हो लेकिन पता नहीं चल रहा किधर है, तो Z इंटर, E इंटर, तो देखो ये लाइन आ जाते हैं। Z इंटर E, माशाल्लाह। अब आपके पास प्रूफ क्या है कि ये कितना फुट है। मे भी गलत हो, मे भी आपने सेटिंग गलत की है। इसके बहुत से मेथड है, 3 फेमस है। एक तो है डिस्टेंस, DI एंटर, यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो, तो कितने हैं, माशाल्लाह। एक ये है, अगर आपको स्टार्ट और एंड पे आप क्लिक नहीं कर सकते, कभी कभार आप नक्शा बनाते हो ना तो उसमें फिर पता नहीं चलता, आप कभी कभार स्टार्ट एक लाइन से ले लेते हो, एंड किसी दूसरी लाइन पे कर देते हो, तो फिर आप LEN इस पर क्लिक करो तो वही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड, वैसे तो बहुत से, इस पर क्लिक करो एंड पे खड़े हो जाओ, ये भी है। सबसे बेस्ट मेथड कौन से, DAL डबल एंटर। क्या, तो इस पे आपने डायमेंशन, इस पे क्लिक करने, माउस को ऊपर उठा के फिर क्लिक करने। ये किसी बंदे को आप जूम भी कर सकते हो, देखो। और असल में ये पॉपुलर और फेमस इसलिए, जब आप प्रिंटिंग करते हो ना तो ये जगह प्रिंट होती है, ये नीचे बटन प्रिंट नहीं होते। बात आ रही है समझ में। अब तो देखो ये एक फुल लाइन है। क्या है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका, देखो फिर देखो, DAL डबल एंटर। क्या, इसके थ्रू पूरा लाइन शो होता है। मैं चाहता हूँ मैं मिड तक शो करूँ, तो फिर DAL डबल के बजाय सिंगल एंटर। क्या, मतलब यहाँ से आपने यहाँ तक क्लिक कर, तो 12 का हाफ 6 है और 6 का हाफ 3, ठीक है। काफ़ी है, या जाऊँ आगे। अच्छा माशाल्लाह, चलो ठीक है। अच्छा इस तरह है, सपोज़ मैं एक कमरा बनाता हूँ 20 बाई 10, कितना, याद रखो जो लफ्ज़ मुंह से पहले निकल जाए उसको X डायरेक्शन कहते हैं। क्या, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होगा इस तरह। आपने L एंटर, क्लिक एंड ड्रैग करने, 20 बाई 10 बनाने, तो पहले 20 फुट डबल एंटर, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ यही लाइन नीचे आ जाए लेकिन दरमियान में गैप हो 10 फुट, तो इधर ऑफसेट कमांड है, O एंटर। क्या, वेल डन। O एंटर और 10 फीट एंटर, इस पर क्लिक करो और नीचे क्लिक करो,
सही है। एस्केप के थ्रू ये कमांड ख़त्म होते हैं, आप अपनी आदत बनाओ। कमांड को दोबारा अप्लाई करना चाहते हो स्पेस के थ्रू दोबारा होगा, ठीक है। अब एल एंटर करो, इसको इधर मिलाओ और इसको मुझे 20/10 चाहिए, तो अगर DL डबल एंटर करोगे देखो 20। अब मुझे चाहिए इसके इर्द गिर्द दीवार है, दीवार है हमारे पास 3 टाइप्स है, 4.5, 9 इंच और 13.5। खैर 13.5 का तो दौर अभी गए, अभी 4.5 है या 9 इंच है, ठीक है। 4.5 आप फ्रेम स्ट्रक्चर में कर सकते हो। 9 इंच जिस बंदे के पास मतलब फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर वो 9 इंच में काम करते हैं, ठीक है। आपने ओ एंटर करने या गेयर अगेन और 9 फुट का निशान नहीं डालना, क्योंकि 9 फुट दीवार तो नहीं होता ना, वो तो फिर उस पर गाड़ी चलेगी 9 फीट पे, सही है। 9 इंच तो इसके अंदर नहीं लेना, फिर ये कम हो गया, इसके बाहर लेने। ये मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने PDA में बहुत से मैप वो सबमिट किए हैं, उसने अप्रूवल किए थे, उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स पे चलेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको कीज सिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट में। ये सब कुछ जब आप प्लाट लेते हो उस दौरान दीवार अंदर बनाने है, क्योंकि अगर बाहर लेते हो आप किसी और के प्लाट में चले गए, और घर के अंदर जो आप काम कर रहे हो उसमें बेशक बाहर ले लो। अब अगर आप गौर करो, ये देखो ये अभी मतलब इंतज़ार में कि आप दूसरा कमांड कर रहे हो या कर नहीं रहे, तो डबल स्केप के थ्रू ये ऑफ हो जाते हैं। सर ये 20/10 है ना, तो ये जो वॉल है ये तो बाहर नजर आ रही है, हाँ मतलब जगह ज़्यादा नहीं है। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, हम जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके बाहर नहीं लेंगे, उसके अंदर लोगे। ये सपोज़ आपका घर इस तरह है, देखो ये बाहर आपका घर है, अंदर आप कुछ बना रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बाहर ले सकते हो। अब अगर आप इसको देखो, ये कॉर्नर ठीक है लेकिन ये बाहर वाले ठीक नहीं है, जाहिर बात है। तो ये आपने फिलेट करने, F एंटर, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको, फिर स्पेस करो, कमांड रिपीट हो जाते, सही है। अब अगर फिलेट की जगह ज़्यादा है तो F एंटर, M एंटर करो, इधर क्लिक करो, इधर, फिर इधर क्लिक करो और इधर, मल्टीपल फिलेट, माशाल्लाह, सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ऑल वर्ल्ड में 3 टाइप्स कॉर्नर होते हैं, या तो इस तरह होते हैं, या आपके पास गोलाई टाइप होते हैं, मतलब इस तरह आर्क सा होते हैं ना एक कॉर्नर में, इसके थ्रू थोड़ा बिल्डिंग का लुक बनते हैं इस तरह, या इस तरह कॉर्नर भी होते हैं चैम्बर टाइप, सही है। लेकिन ये आप कमांड के थ्रू कैसे करोगे, मतलब फिलेट में रेडियस कैसे प्ले करोगे, ये भी ज़रूरी कमांड है। F एंटर, R एंटर, सपोज 3 फीट एंटर या 4 फीट एंटर, तो मतलब 4 फुट ये कम हो जाएगा, ये 20 था ना, और 4 फुट ये कम हो जाएगा, ये 10 था। तो देखो 20 से क्या बन जाएगा, DL डबल एंटर करो, और 10 से जब 4 निकल जाए, माशाल्लाह। अभी सपोज आपको पता ही नहीं है कि ये कितना रेडियस है, तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि TTB का जो एग्ज़ाम है मैंने आपको कहा था वो मेरे पास ही होता है, मतलब हम वाई लेते हैं, हम वो सब कुछ बनाते हैं। तो मैं वो चीज़ें क्लियर करूँगा कि हर एक इंटरव्यू में इंशाल्लाह 500 से नहीं, ये मुश्किल बात है। अभी आपको क्या पता है, इधर मैंने कह दिया था, या चलो अभी तो आप बैठ एक दूसरा आते और मैं कहता हूँ ये कितने हैं, तो DL इधर आप यूज़ नहीं कर सकते, इधर आपने करने DRA, डायमेंशन रेडियस। तो देखो जैसे मैं क्लिक करूँगी ये मुझे खुद बता रहा है ये कितने हैं। अब अगर आपने इसका पीछे वाले भी मतलब पीछे सेट भी राउंड करने, रेडियस करने, कर्व करने, तो O एंटर, 9 एंटर, जितना दीवार होगा उतना आपने ऑफसेट लेना है, ठीक है। अच्छा देखो मैंने पीछे वाला सेट भी राउंड करना है, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं DL डबल एंटर करती हूँ इधर तो कुछ है नहीं, तो किस चीज़ पे क्लिक करूँ, तो मतलब DL डबल नहीं, DL सिंगल एंटर, क्लियर हो गया। 9 इंच है, तो वही ऑफसेट जो पहले मैंने लिए, O एंटर, 9 एंटर, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो। अब अगर आप गौर करो, चलो इसको भी डिलीट करते हैं,
अब ये रह गए पीछे वाला। तो अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो पूरा वो डिलीट हो गया ना। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये ख़त्म हो जाए थोड़ा सा, तो इसको कहते हैं ट्रिमिंग, TR डबल एंटर, इसको करो ट्रिम। कमांड के अंदर भी ख़त्म होते हैं वैसे, सही है। तो इसको कहते हैं ट्रिमिंग, थोड़ी सी जगह को कट करना, ट्रिम करना। लेकिन याद रहे जब आप ये करते हो तो फिर आपके पास सिंपल फिलेट नहीं होता, ठीक है। मतलब अभी इस तरह एक लाइन है, फिर इस तरह एक लाइन है, इसको मैं अभी फिलेट करना चाहता हूँ लाइक दिस, तो अब ये इधर नहीं होगा। F एंटर, क्योंकि वो रेडियस का पावर इसमें सेव है। तो आपने फिर करने F एंटर, R एंटर, 0 एंटर, रेडियस को 0 करने, तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। चार फुट, वो 4 ही होगा जो आपने दिया होते हैं। अभी तीसरा टाइप कॉर्नर क्या है, चैम्बर उसको कहते हैं, क्या, CH A एंटर, D एंटर, 4 फीट डबल एंटर। तो आपने इस पे क्लिक करने और इस पे क्लिक करने, क्या दोबारा देखो, CH A एंटर, D एंटर, 3 फीट डबल एंटर। तो इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो, फिर O एंटर, 9 एंटर, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत से बातें ये फिलेट में और ये चैम्बर में, लेकिन वीडियो में आप इतना नहीं कर सकते ना, वो तो जब फिजिकल बंदा आता है क्लास के लिए फिर और भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप गौर करो ये लाइन इससे दूर है या नहीं है, तो EX डबल एंटर, एक्सटेंड, फिर इसको भी करो एक्सटेंड, और TR डबल एंटर करो, ट्रिम, सही है। तो ये आपकी बेसिक कमांड थे। इसके बाद इंशाल्लाह हम और कमांड करेंगे जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हम कमांड फुल करेंगे, लास्ट में मैं आपको टिक मार्क करवाऊँगा जो कमांड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जब कमांड हो जाए फिर मुकम्मल सबमिशन ड्राइंग बनाएंगे जो ऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। फिर उसके 3D भी बनाएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, फील्ड में कैसे काम करोगे, इर्रेगुलर में कैसे काम करोगे, मुख्तलिफ प्लानिंग कैसे करोगे, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, सिर्फ टीचिंग नहीं कर रहे, सही है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी।